बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, वैसे तो हम मुल्की हालात के हवाले से, मईशत के हवाले से बातचीत करते हैं स्टूडियोज़ में बैठ के अपने मुख्तलिफ़ मेहमानों के साथ। आज हमारी टीम ने यह सोचा कि क्यों ना हम उन्हीं लोगों के बीच चले जिनके बारे में या जिसको सामने रखते हुए तमाम सियासतदान भी बात करते हैं, वो है अवाम। हमने इंतखाब किया है लाहौर में मौजूद अनारकली बाज़ार का, पुराना कदीमी बाज़ार है और लाहौरी यहाँ पे ज़ाहिर अवाम है। आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं, यानी कि अवाम की ही ज़ुबानी सुनाते हैं। मुमकिन है कि ऐवान इक़्तिदार तक भी इनकी आवाज़ आज पहुँच सके। बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके रोज़मर्रा के मामलात, उनके हालात हैं क्या, और अगर तो वो खुश हैं तो वो क्यों हैं, और अगर वो नाराज़ हैं तो वो क्यों हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बातचीत करेंगे। चलते हैं। सर, ये बताइएगा कि मौजूदा जो मुल्की मसाइल हैं, हालात हैं, आपके नज़दीक इस वक्त इनमें सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है ना, महंगाई है। और उसकी क्या वजह आपके नज़दीक? उसकी वजह यह है कि अब मैं कहूँगा बात, सब सियासतदानों के पास नोट है। इनको चाहिए सियासतदानों को कि ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दें। पाकिस्तान से इन्होंने नोट इकट्ठा किया है। क्या हाल हुआ दुकान में, कहा गया किसी की महंगाई इतनी हो गई है कि सब्ज़ी नहीं खरीद सकता बंदा, घर का खर्चा कहाँ से चलाएगा। तो कोई खौफ खुदा इनको सियासतदानों को होना चाहिए ना। तमाम सियासतदान ऐसे हैं या आपके ख्याल से कुछ इसमें से? सर्वे तो नहीं करता, लेकिन अक्सरियत ऐसे ही नज़र आ रहे हैं मुझे। मौजूदा जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब की, इत्तेहादी उनके साथ काफ़ी सारे हैं, इनके बारे में क्या राय है? इन सब हुक्मरानों को ख़त्म कर दें, कुछ आप जैसे नेक आदमी को वज़ीर आज़म बना दें। इमरान खान साहब के बारे में क्या ख्याल है? इमरान खान साहब को चलने नहीं दिया आगे। उनको मौका मिले तो उनके पास इनसे बेहतर हल है? बिल्कुल हल है, आपके पास हल है। इससे बेहतर हल इमरान साहब के साथ आपके पास भी हल है, क्योंकि आप पूरा राउंड लगाते हैं, आपको मसाइलों का पता है। ये लोग महलों में बैठे हुए होते हैं, इनको कहाँ से मसाइलों का पता लगेगा गरीबों के। लेकिन मोहतरम, अब ये बताइए कि जो इमरान खान साहब का दौर था तकरीबन 3-3.5 साल जैसा, उसमें भी महंगाई हुई, कुछ लोगों ने उसमें बीमारियां भी तो लग गई। वो जो बीमारियां हैं वो लेकर बैठ गई सबको। वहाँ पे इमरान या मैं क्या कर सकता है। इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की मसाइल हैं, आपके ख्याल से सबसे बड़ा मसला क्या है आपके नज़दीक? मुल्क की मसाइल देखें ना, बात सुने। जब ये इमरान खान साहब फारिग हुए हैं, इनको चाहिए था अब खामोश होकर बैठ जाएं। हालात हैं, इनको चलने दें, साल 1.5 साल रह गया, जो भी है वक्त के हिसाब से चलें। ये महंगाई है, पता नहीं अंदर के क्या मामलात हैं। हम तो अच्छा ही सोचते हैं, अपने मुल्क के लिए अच्छा ही सोचेंगे ना। बात तो ये है, देखें ना, चनों की दाल कहाँ चली गई है, 250 रुपये किलो। माछ की दाल 400 से ऊपर है। घी का पैकेट 400 रुपये है। असल बिल और ये खाने पीने की गरीब आदमी 20,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला या 30,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला क्या करेगा? तो जिम्मेदार चिश्ती साहब कौन है फिर इसका, ये भी बताएं ना। ये देखें जी, अल्लाह ताला तो करम करे जी, हम इन हुक्मरानों को नेकी की हिदायत आ फरमाए। मैं तो यही कहूँगा, जनरल साहब को भी यही कहूँगा, यार ये दालों की, घी की, इन चीज़ों की सबकी कीमतें कम करें। ये मुफ्ती इस्माइल है क्या है? ये है क्या है? मिफ्ता इस्माइल है क्या है? इसने क्या किया अपने घर के? उसको ये नहीं पता इसकी कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, घी की कीमत क्या है। ये बताएं ना, फिर एक किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे या सारों को ठहराएंगे? जिम्मेदार ठहराएंगे, मौजूदा हुकूमत को ठहराएंगे या प्रीवियस को? बहरहाल मिलजुल के काम होना चाहिए, मिलजुल के काम होना चाहिए। आपकी कपड़े का मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कारोबार है, सेल आपकी मुतासिर हुई है? ना तो दुकानों के किराए निकल रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने हो गए। पहले कोरोना ने मार दिया है 2-2 साल, अब ये मार दिया है। सफ़ेद पोश आदमी पिस गया है, वो खामोश है। मैं तो फिर भी इनको कहूँगा, या अल्लाह इनको नेकी की हिदायत आ फरमाए। वोट किसको देंगे आप? वोट तो हम देते हैं, हमेशा नून लीग को दिया है। अगर नून लीग ने हमेशा काम भी किया है। इस दफ़ा मियाँ साहब आते हैं, फिर वोट देंगे? साहब हो या कोई हो या शहबाज शरीफ हो, बात तो कहीं हमेशा काम की है। आप दे रहे हैं वोट? वोट देंगे, हम नून लीग को ही देंगे। बात तो उसको वोट है हमारा, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में इनको ही काम करते हुए देखा है। पुरेज़ लाइफ 1122 वाला काम अच्छा करी है। अगर ये मोटरवे जो रोड जितने भी जने बने हैं, ये मियाँ साहब के दौर में बने हुए हैं। हर चीज़ जो मियाँ साहब के दौर में, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी मियाँ साहब के दौर में बनी है।
पाकिस्तान के बड़े मसलों में क्या मसला है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, कारोबार। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। क्यों? वो तो मुल्क से बाहर है। वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ हैं। वो उसकी क्या वजह? ने तो अभी आए कुछ महीने हुए हैं। वो ज़्यादा महंगाई कर दी उन्होंने, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। कारोबार वैसे भी नहीं है, हालात ख़राब है, मुल्क की हालात भी ख़राब है। अच्छा ये बताएं कि आप अब माशाल्लाह ये एक सेटअप रन कर रहे हैं, यहाँ पे कपड़े में देख रहा हूँ हैं, जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनके आने में मतलब कमी हुई है, कम लोग आ रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। गुज़िश्ता कितने अरसे में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है? तो 4-5 महीने में फ़र्क पड़ा है। और उसकी ज़्यादा वजह आपको क्या लगती है, क्या है? ज़्यादा ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वोट किसको दिया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम मैंने इमरान खान को दिया था, और इस मरतबा किसको देंगे? अभी इमरान खान को देंगे। ये बताइए मौजूदा मुल्की हालात जो हैं, इनमें आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई का और बिलिंग का। महंगाई में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके लिए कौन सी चीज़ हुई है? आटा, घी वगैरह जो है वो बस। अच्छा ये बताएं कि ये कितने अरसे से आपको लगता है महंगाई ज़्यादा हुई है? तकरीबन इमरान खान के दौर से ही शुरू हुई है और अब आके इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है। तो आप जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को समझते हैं या इमरान खान को? नहीं, मौजूदा हुकूमत को। उसकी क्या वजह? उन्होंने आए भी 3-4 महीने हुए हैं। देखे ना 3-4 महीने में कितना तफात। सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब पेट्रोल महंगा होता है ना आपके मुल्क में, हर चीज़ महंगी होती है। हमारे काम की कोई भी चीज़ देख लें, सोल्यूशन देख लें, जूतिया काम है हमारा, सोल्यूशन देख लें, रैक्सिन देख लें, कोई भी उसकी कोई भी क्वालिटी, कोई भी चीज़ देख लें, वो महंगी हो गई हुई है। हमारे बस से बाहर हो गया वह काम। अब हम जूती बना के देते हैं ना, उतने की हमें पड़ती नहीं जितने की हमें देनी पड़ती है। तो महकमों की तरफ से टैक्स वाले आते हैं या बाकी मामला चलते रहते इतना हैं? काम ही नहीं है कि टैक्स कहाँ से देंगे। ये तो मकसद है कि दिहाड़ी पूरी नहीं होती, इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। बड़ी ये बताएं कि इमरान खान साहब के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने IMF से मुआहदे तोड़े, उन्होंने जो उनका दौर था वो भी बड़ा महंगा दौर था, इनके ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादा लग गया क्योंकि उनकी गलतियों का जो खमियाजा है वो शहबाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ा। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, उस दौर में जो ना काम बहुत था, हालांकि कोरोना भी आया, लेकिन बिज़नेस था, काम था और महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, कंट्रोल में थी, खर्चे भी पूरे होते थे और क्या नाम है, काम भी होता था। जब बिज़नेस होता है ना तो खर्चे ऑलरेडी पूरे होते हैं। जो काम ना हो, बेरोज़गारी हो जाए, तो फिर आप खर्चा, कमाई होगी तो खर्चा करेंगे, घर ले जाएंगे बच्चों के लिए कुछ। मौजूदा मुल्की जो मसले मसाइल हैं, अगर तो आपके नज़दीक है, सबसे बड़ा मसला क्या है? यार सबसे बड़ा मसला तो ये डॉलर का है। ये जो डॉलर के जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, अब फिर 248-50 पे चला गया। और ये डॉलर जो ये स्मगलिंग रोक नहीं रहे हमारे बॉर्डरों पे, चारों बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही है। और स्मगलिंग में अगर आप मंशियात ले लें या आप गाड़ियाँ ले लें या कोई इंडियन चीज़ें मसनूआत ले लें या आप समुंदर से ले लें या फिर आप चाइना से 5 बॉर्डर है हमारे, एक समुंदर बाकी 4 कंट्री के साथ, इधर सब में स्मगलिंग आम है। और स्मगलिंग का सारा पैसा डॉलर की सूरत में बाहर जा रहा है। और स्मगलिंग इधर तो नहीं हो रही, वो हुंडी के ज़रिए पैसा बढ़ जाता है तो मुल्क नीचे आ रहा है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला महंगाई का ये डॉलर की वजह से आया हुआ है। अच्छा ये बताएं कि मौजूदा जो सियासी क़यादत है, लीडरशिप है, नून लीग उसको लीड कर रही है, उनकी ज़िम्मेदारी है? यार बेशक है उनकी ज़िम्मेदारी। अब कोई कह रहा है वो मुकदमे वापस करवाने के लिए आए हैं इक़्तिदार में, जैसे भी हैं ज़िम्मेदारी तो बनती है। अगर इमरान खान कहता मैं अकेला हूँ, मेरी टीम से ही नहीं, तो कसूर उसका है। वो शायर कहता ना कि कुछ कहते कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अगर इनको कोई काम नहीं करने तो उतर जाए। बाद में 2 साल बाद 1.5 साल इलेक्शन में आ गए या हमें जी इस्टेब्लिशमेंट ने काम करने नहीं दिया, तो मैं नहीं समझता कि ये इनका झूठ चलेगा ये वाला। मैं खुद नून लीग गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शहबाज शरीफ की हर बात सही है। हम देखते हैं, सोचते हैं, फिर बात करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए कि अगर उनको काम नहीं करने दिया जा रहा तो छोड़ दें सेटअप को। शहबाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए तो आने से पहले उन लोगों ने कहा लोगों को कि हम आपकी हालत बदलेंगे, इमरान खान से आपका छुटकारा होगा। लेकिन जब वो आए हमने देखा पेट्रोल भी बढ़ गया, गैस, डीजल, बिजली, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ बढ़ गई। तो आपके ख्याल से इसकी ज़िम्मेदारी उन पर आयद करनी चाहिए कि नहीं? यार बिल्कुल करनी चाहिए। अगर ये मेरी दुकान है, अगर ये दुकान के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है तो मैं इधर बैठा हूँ तो मुझे अपने खर्चे कंट्रोल करने चाहिए। अब मैं कल को कहूँ जी मेरे लड़के मुझे खा गए हैं जी, मेरे वो मुझे मैं शॉप पे नहीं था, मेरी चोरी होगी, तो मैं जिम्मेदार हूँ भाई। लोगों ने तो मुझे माल दिया हुआ है ना, लोगों ने मेरी शक्ल को देख के दिया हुआ, मेरी दुकान को देख के दिया हुआ है। अगर दुकान नहीं चल रही मुझे काम छोड़ देना चाहिए। मौजूदा मुल्की मसाइल में सबसे बड़ा मसला आपके नज़दीक क्या है? जो महंगाई हो रही है इस टाइम, हमारे जो ज़रूरियातें हैं ना चीज़ें, बिजली, खाने का राशन,
रिहाइश के मामले में, घरेलू मसले, अगर वो चीज़ें सही होंगी लोगों के कारोबार होंगे। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी, जो दिहाड़ीदार है जिसकी 800-1000 रुपये दिहाड़ी है, किराए पे मकान है, वो बच्चों को कपड़े बना के दे कि उनका राशन खरीदे, उनके रोज़ी रोटी पूरी करे, दूध लाए, क्या लाए। जब तक ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। गुर्बत और असरात जो नज़र आ रहे हैं वो खाना जंगी के हैं। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, डकैतियाँ मारेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। मौजूदा जो मुल्की मसले मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला आपके नज़दीक क्या है? सबसे ज़्यादा जो मेन मसला है ना वो कारोबार का। सारा कारोबार करना मसला है या कारोबार से जुड़ा कोई मसला है? भजन कारोबार है ही नहीं है। मेन हमारा इशू यही है, कारोबार है ही नहीं है। महंगाई इतनी जाई जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये हुकूमत है पेट्रोल, बिजली, तो खाना देखे पीना, ना, साइन तो आटा, पहले कर घी। गया ना वो। साइन तो पहले ही होते हैं, कोई रातों रात थोड़ी काम हो जाते हैं। ये उसे पता था मेरी हुकूमत जा रही है, इन्हें पहले पता चल जाता है। तो वो गड्ढे खोद के गया, वो खुद कह रहा था मैंने बारूदी सुरंगें खरोदी हैं। इमरान खान ने खुद ही कहा था, ये शेख रशीद ने भी यही कहा था कि बारूदी सुरंगें खरोदी हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी है। प्रोग्राम है नारकली, लाहौर के अंदर हम बाज़ार के अंदर हम मौजूद हैं। लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और उनकी ज़बानी आपको हालात से आगाह कर रहे हैं कि उनके क्या हालात हैं और उस पर वो क्या कह रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक जाने पड़ेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में सिलसिला हमारा जारी है। हम बात कर रहे हैं मौजूदा मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल के हवाले से। नारकली लाहौर के अंदर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको और लोगों से मिलवाते हैं और सुनाते हैं उन्हीं की ज़ुबानी के वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या ख्याल रखते हैं। ये बताइएगा कि मौजूदा जो मुल्की महंगाई की सूरत हाल है, पेट्रोल की, मिट्टी के तेल की, डीज़ल की, बिजली की, गैस की, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो हुकूमत है इसको ही सारा जो आता है इसकी यही है जिम्मेवार हो। तो आप रिक्शा चलाते हैं? जी मैं रिक्शा चला। कितनी दिहाड़ी बना लेते हैं? यही है ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल काट के 1000 रुपये हम खर्चे में से पूरे होते हैं। 1000 रुपया हो जाता है। 30,000 रुपये महीना इकट्ठा कर लेंगे हो? हाँ जी 30,000 कर लेते 30,000 के अंदर अपने कार का सिलसिला चला लेंगे। कितने बच्चे ने? और मुश्किल है, मेरे 3 बच्चे गए हैं। 3 बच्चे जी तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चीज़ मुश्किल का सामना है वो बिजली की वजह से है या खाने पीने की वजह से है? हमें तो ज़्यादा पेट्रोल की वजह से है, क्योंकि हम ज़्यादा जो ज़रूरत है कि हमारी वो पेट्रोल है। रिक्शे में पेट्रोल डलता है, वो ही बहुत महंगा है। तो कौन जिम्मेदार आप समझते हैं, कौन सी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है? यही हुकूमत समझता हूँ, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वही हो सकती, और तो कोई नहीं हो सकता ना। तो इमरान खान की हुकूमत के बारे में भी कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमत उन्होंने भी बहुत बढ़ाई थी। उस टाइम में बहुत महंगाई थी, ये नहीं कि यही है, लेकिन उस टाइम महंगाई बहुत थी। हालात अब ज़्यादा ख़राब हैं या तब थे? हालात तो 3 साल से ख़राब हो रहे हैं। मैं तो 3 साल, तकरीबन 3 साल में हालात मेरे तो नहीं बेहतर हो, क्योंकि मैं जो रिक्शे वाले मिलते भी हैं ना वो भी यही कहते हैं कि। ये बताइए मौजूदा मुल्की हालात में सबसे बड़ा मसला क्या है आपके नज़दीक? सर सबसे बड़ा मसला आपको पता है महंगाई है और डॉलर की ऊंची उड़ान है। तो जो भुगत रहे हैं हम इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से। हम भी सिर्फ देखें पीटीआई को हमने सपोर्ट किया है, लेकिन महंगाई जब हो रही थी तो हम भी कहते कि इमरान खान के दौर में कुछ महंगाई हो रही है, लेकिन इतनी तबाही नहीं मची थी जो अभी इन्होंने आगे मचाई है। अब आपके सामने ही है, नैब के अंदर तरमीम करके इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवा लिए हैं। खुद वो शहबाज साहब जाते हैं, वज़ीर साहब बाहर जाके नवाज शरीफ साहब से मशवरे लेते हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और इनको कुछ लाने वालों ने भी सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से इमरान खान चला था चले महंगाई होती, खुद निबड़ लेते वो लोग कि जी महंगाई की है। अब आपके सामने है, ये बिल है मेरे हाथ में, जो 15,000 से 14,000 का बिल था, मैं इस वक्त 25,000 से ऊपर का बिल पे करके आया हूँ ये बैंक में। शॉप का बिल मेरी आता था, मिसाल तौर पे एसी भी चला लें तो 2,500 2,000 मैक्सिमम 4,000 बिल आया है। तो अब आप देखें ना इन हालात में क्या बनेगा। और आपके सामने ये जलसे जुलूस जो हो रहे हैं, लोग सपोर्ट किसको कर रहे हैं? आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आपके ख्याल से मौजूदा महंगाई जो हुई है उसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है या पिछली हुकूमत है? देखें जी, मेन तो अब ये हुकूमत ज़िम्मेदार है, इन्होंने बेड़ा गर्क किया आके, क्योंकि देखें ये सारा इनका गठजोड़ है। इन्होंने जो अपना केसेस माफ़ कराने के लिए और अपना रिलीफ लेने के लिए जो कुछ किया है, और इमरान खान के दौर में महंगाई होती है, लेकिन वो कोविड की वजह से थी। कोविड की वजह से पूरे मतलब मेरे रिलेटिव में बाहर जो, वो भी यही बताते हैं कि जी बाहर महंगाई हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ये चीज़ें हो गया। तो वो इस तरह इधर आना ही था ये सारा लहर जो महंगाई की।
तो वो खान साहब डील कर रहे थे, उनको करने देते, अगर वो गलत करते तो लोग उनको आगे सपोर्ट ना करते, शायद हम भी कहते गलत है, हम कई चीज़ों में गलत कहते भी हैं, चल यार उन्होंने गलती की, या बुज़ार को लगाया तो उन्होंने पंजाब का कुछ बेड़ा गर्क भी किया, लेकिन ओवरऑल तो वो मुल्क को कई मामलों में सही लेके चल रहे थे, मतलब भिखारी तो नहीं ना थे। यहाँ पे वो कहते हैं जी बैगर्स कैन नॉट बी चूरर्स, तो वो आपके सामने ही हालात, फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा जब ये सोच इनकी ये होगी। और वहाँ से सारा इनका अपना गठजोड़ हुआ है, वो उसको कहता मैं तुम्हें पकड़ूंगा, वो उसको कहता मैं पकड़ूंगा। अब 10-11 जमातें इकट्ठी हो गई हैं और रिजल्ट आपके सामने है। बाई इलेक्शन में इमरान खान ने किस तरह क्लीन स्वीप किया इनको, आगे भी हालात ही नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन क्यों ये नहीं करवा रहे, इसीलिए नहीं करवा रहे कि डरे पड़े हैं कि इलेक्शन करवाया तो इमरान खान ने इनको झाड़ू फेर जाना है। ये बताएं कि आपके ख्याल से मुल्क की अगर मसले मसाइल हैं तो वो क्या है, सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जिसमें हर आदमी गरीब है चाहे अमीर है, सब पिसा जा रहे हैं इसमें। अमीर भी इस टाइम परेशान है और गरीब भी परेशान है। आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं इसका? इसमें वो बस हुक्मरान जो भी आ रहा है अपने मकसद के लिए आ रहा है। उसका मकसद क्या है कि किसी तरह मेरा पेट भर जाए। हकीकतन यकीन कर रहे हैं, मैं बाल बच्चेदार हूँ, हमारा अल्लाह पाक ने रोज़गार लगाया हुआ है। कोई ऐसे भी हैं जो इस टाइम खुदकुशियों पे आए हुए हैं। देखें ना, आपको किसी एक को तो जिम्मेदार ठहराना होगा। में चले जाएँ, कचहरियों में चले जाएँ, अदालतों में चले जाएँ, थानों में चले जाएँ, वहाँ से आपके ये आप टीवी वाले हैं ना, या कि आप लगा लें, वहाँ सबसे ज़्यादा जो इस टाइम केस आए हुए हैं ना, घरेलू झगड़े की वजह से आए हुए हैं, लेन देन के मामले में आए हुए हैं। वजह क्या है? हुक्मरान अपने में पड़ी हुई है। हकीकत इस टाइम शहबाज शरीफ को कदम जमाने दें, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह फिर तो भारत तरक्की में करेगा। ये खामखा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को वक्त देना चाहिए इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं इलेक्शन फौरी करार नहीं होने चाहिए। इलेक्शन तो क्या है जी, जो मियाद है ना, आप खुद कहते हैं जमहूरी क्या है? पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, बिजली की जो कीमतें, आप मुतमईन है उससे? नहीं जिसमें मुतमईन नहीं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उनको वक्त? देखो ये सऊदीया है, जितने ममालिक हमारे दूसरे कंट्री में, जितने दूसरे ममालिक में हमारे मिलने वाले बैठे हैं, उनसे बात होती रहती है। दुबई है, सऊदीया में, वो कहते हैं यहाँ भी महंगाई है। 2017 में मैं उम्र पे गया था, वहाँ सब्ज़ी की प्लेट हमने सब्ज़ी ली है 6 रियाल में, 7 रियाल में, अब वहाँ 10 रुपये 10 रियाल है। या पाकिस्तानी अब कितने कितना पड़ता है? 600 रुपये। महंगाई तो हर जगह पे है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने में किसका काम है? फिर दूसरी बात कहते हैं ये पेट्रोल प्राइस कंट्रोल कहाँ पे? प्राइस कंट्रोल वाले अब जाते हैं जी कितने की है जी, फलां चीज़ कोल्ड ड्रिंक है, कोई चीज़ भी है, कितने की है जी, इस दाम में है। अच्छा छापा मारा, उसके बाद क्या कहते हैं, उसको 100, 200, 500 आधार दे दिया, वो खामोश होकर चले गए। अब उसकी आंखें बंद हो गई, फिर प्राइस कहाँ कंट्रोल होगी? ये फरमाइएगा कि मौजूदा मुल्क की जो हालात हैं, इसमें आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला क्या है? बस सबसे बड़ा मसला तो यही है कि ये इमरान खान साहब का किया हुआ है सारा, जो कौम पूरी भुगत रही है, इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर आया हुआ है, ये सारा खान साहब की मेहरबानी है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे और हमारे नौजवान नस्ल को समझ दे दे। ये बताइए कि कौन सी आपके नज़दीक इमरान खान साहब की ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं एक दो बड़ी पूछूं, जिसकी वजह से आपके नज़दीक सब बिगाड़ उन्हीं का बनाया हुआ है? भाई उस अल्लाह के नेक बंदे को पता ही कुछ नहीं था, उसको ला के बिठा दिया गया हमारे सिर पे, और जितने चोर थे वो सब साथ रल गए। अगर उसने बेईमानी नहीं करी तो उसके साथियों ने करी। तोशा खाना का माल वो खा गया, वो कौन सा ईमानदार है? वो अपने आप को सादिक अमीन कहता था, वो कौन सा ईमानदार है? बस इससे हमारी अगर जान छुट जाए तो अच्छी बात है। मियाँ साहब के पास आपके नज़दीक मसलों का हल है? बिल्कुल है, उनके पास मसलों का हल है। अल्लाह ताला उनको ले आए, वो आ जाएँ पाकिस्तान वापस। लेकिन इस मुल्क की अदालतें उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा चुकी हैं और उनको यहाँ से एब्सकॉन्डर यानी कि भिगोड़ा डिक्लेयर कर चुकी हैं और उनको सज़ा सुना चुकी हैं। उसके बावजूद आपके ख्याल से उन्हीं के पास मसलों का हल है और ऐसे शख्स को आके मुल्क चलाना चाहिए? मेरे भाई वो तमाम गलत फैसले किए गए हैं, वो दबाव पे किसी किए गए हैं, खुदा जाने अब उसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलव्वस है, कौन है। साकिर निसार साहब जो फैसले किए हैं वो सारे फैसले गलत हैं। फिर जो दूसरे लोगों ने गवाही दी है कि भाई ये गलत फैसला हमसे लिया गया, एक वो पता नहीं कौन था, अरशद मलिक था, कौन था वो, उसने भी गवाही दी कि मेरे से ये गलत फैसला कराया गया। लेकिन उन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली, उन्होंने कहा जी मेरे से गलती हुई है। हाँ। अभी 2-4 दिन पहले मांगी है उन्होंने।
वो तो दूसरा है, शमीम है। जी शमीम, राना शमीम साहब। वो राना शमीम है। इससे पहले वो अरशद मलिक था गालिबन जिसने फैसला किया था। उसने तो बाकायदा उसकी वीडियो भी जारी हुई थी कि भाई हमसे ज़बरदस्ती फ़ैसला कराया गया। तो बहरहाल जो बड़े फ़ैसला कुंदगान हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे दे। ये बताएं, मौजूदा हालात में सबसे बड़ा मसला मुल्की आपके नज़दीक क्या है? मुल्की हालात तो इस टाइम सबसे ज़्यादा बड़ा जो है बेरोज़गारी, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी यहाँ पे, यानी कि हम 4 माह से यही वेट कर रहे हैं कि सीज़न कब आ रहा है, सीज़न कब आ रहा है। लेकिन जैसे हम उम्मीद लगाते हैं बाज़ार अच्छे हालात होने की ना, तब से यानी कि दर बदर नीचे के नीचे जा रहा है निज़ाम। यह यहाँ तक आ गया है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारे हालात कब ठीक होंगे, कब बेहतर होंगे। जब से ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए हैं ना, तब से यही मामला था। आप शहबाज शरीफ को ज़िम्मेदार समझते हैं हालात का? ज़ाहिर है इनको पीडीएम को समझते हैं हम। पीडीएम की जितनी जमातें सारी इसकी जिम्मेदार हैं। सारी इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि इनके पास एक तो ठंडे कोई हुकूमत नहीं है, इत्यादि हुकूमत सारी इकट्ठी हुई हुई है। कोई एक हुकूमत आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे नवाज शरीफ की आ जाए, इमरान खान की आ जाए, एक हुकूमत आनी चाहिए, फिर मईशत का हल हो। इमरान खान कहते हैं मेरे पास मसलों का हल है, आपको क्या लगता है? इमरान खान बेहतर चला सकते हैं मसलों का हल। वोट करेंगे इमरान खान? इमरान खान को जी बिल्कुल करेंगे, वोट करेंगे। पिछला वोट किसको दिया था? पिछला वोट भी पीटीआई का था और ये भी पीटीआई का होगा? पीटीआई का। अच्छा ये बताएं, कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ बातें करते हैं, उनके पास मसलों का हल नहीं, मियाँ साहब के पास हल है, आप क्या कहेंगे? मियाँ साहब भी 30 साल से हुकूमत कर ही रहे हैं, क्या हल निकाला उन्होंने? आप खुद समझदार हैं, देख लें क्या हल निकाला है। आज तक कोई ऐसा हल निकाला है? पाकिस्तान का कर्ज कहाँ तक चला गया है? जब तक ये सूदी निज़ाम है, कोई भी निज़ाम हल नहीं हो सकता। आपका ये मैं देख रहा हूँ कि ये कारोबार आपका है? जी हमारा। और ये बताएं कि इसमें कोई फ़र्क पड़ा है सेल में? गाहक कम आने शुरू हुए हैं या वैसे ही हैं, क्या लगता है? ये तो छोटी ईद के बाद, सिर्फ बड़ी ईद में कुछ चंद दिन लगे हैं हमारे, कोई आखिरी हफ्ता, आखिरी वीकली लोगों जिसमें हमने कोई काम थोड़ा सा अच्छा कर लिया हो, वरना तो हम तकरीबन दर बदर मकरूज हो जा रहे हैं। तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा ये माल बेच पे खाई जा रहे हैं। कम से कम 2-3 लाख का माल हमने खा लिया। सस्ते रेटों में भी निकालते हैं? सस्ते रेटों में निकाल लेते हैं। जो हमारी परचेजिंग रेट से भी हम कोई गाहक ऐसा आता है ना, हम कहते हैं कि चलो ये ले जाओ भैया, हम अपने पैसे इकट्ठे करके कुछ ना कुछ निज़ाम तो चलाएं। ऊपर से ये बिल के बिजली का जो बिल है, और अब मेरे घर का 339 यूनिट सड़े हैं, जले हैं हमने 339 यूनिट जला लें, और उनका मैंने एवरेज निकाली है, 40 रुपये यूनिट मुझे पड़ा। 13,500 बिल आया मुझे। सबसे बड़ा मसला क्या आपके नज़दीक? महंगाई। और उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि भाई आजकल जो सी डॉलर की वजह से ऊपर नीचे जो हो रहा है, उसकी वजह से महंगाई के ऊपर बहुत ज़ोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक चीज़ पहले का दाम और था, अब दाम और है। पहले लोग सस्ती चीज़ें ढूंढ लेते थे, अब वही चीज़ें जो सी सस्ती वही महंगी हुई खड़ी। आप क्या करते हैं? मेरा कुर्तियों का काम है, आज़म क्लॉथ मार्केट में सेलमैन हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी सेल पे कोई फ़र्क पड़ा? सेल में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लोग कम आ रहे हैं? लोग कम आ रहे हैं। उसकी वजह के एक तो सैलाब आया हुआ है तमाम पूरे मुल्क में, जिसकी वजह से कस्टमर जो आ ही नहीं रहा। आपके सामने डिटेल में आप देख लें, है ही कुछ भी नहीं। यहाँ पे इस टाइम पे लोग काम करते थे, कारोबार वगैरह, अब तो कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से कारोबार मुश्किल लग रहे हैं मुल्क के? बहुत ज़्यादा। ये बताएं कि इनका ज़िम्मेदार कौन है फिर? इनका ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान ही है। कौन सा हुक्मरान? नाम बताएं, जमात का नाम बताएं। जमात का नाम है कि एक तो पहले तो इमरान खान साहब हैं, ठीक है, उनकी वजह जो से जब वो, लेकिन वो तो इक़्तिदार में नहीं रहे थे, जब वो हुकूमत में थे, तब उनके कारोबार में बड़ा असर था, कुछ लॉकडाउन की वजह से आ गया। और दूसरा जो सा लीडर वो नवाज शरीफ की वजह से। घर के ऊपर जो मिकदार एक चीज़ थी वो घी था, अब घी जो सा पहले 200-250 में मिलता था, अब वही घी 550-600 में मिल रहा है। अब खुद ही आप हिसाब लगा लें कि महंगाई कहाँ तक चलेगी। मौजूदा मुल्की मसाइल में सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? जी जो सबसे बड़ा मसला है हम आवाम के लिए, जो मिडिल तबका आवाम है, उनके लिए महंगाई सबसे बड़ा मसला है। हम चाहते हैं जी अगर ये हुकूमत आई है नून लीग की, तो इनको ऊपर आना चाहिए, ये मिडिल तबके को ऊपर लाना चाहिए। इनके लिए कुछ ऐसी तजावीज़ लेके आए कि जो इनको सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस बिल के ऊपर जो फ्यूल एडजस्टमेंट इन्होंने लगवाया है वो ज़रा उनको कम किया जाए, आपकी मेहरबानी है। हुकूमत नून लीग की बहुत अच्छी है, काम करने वाले हैं लोग, लेकिन इस वक्त महंगाई ने मिडिल तबके को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है।
आटा देख लें, घी देख लें, दालें देख लें, सब्ज़ी देख लें। गोश्त तो हम लोग नहीं खा सकते डेली, ठीक है नहीं। दाल लेने जाती है तो 150-200 रुपये से नीचे दाल कोई नहीं है, ठीक है। कुछ और लेने जाए तो वो भी गोभी है, गोभी 20 रुपये 30 रुपये किलो थी, जो इस वक्त 180-200 रुपये की बिक रही है। तो हम आवाम के लिए, मिडिल तबके आवाम जो है, मेरे जैसे कुछ लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जी, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। अच्छा ये बताएं कि अब किसी एक हुकूमत को आप इसका ज़िम्मेदार ठहराएंगे? सर इसमें देखें, इसमें हुकूमतें भी शुमार होती हैं, लेकिन कुछ माफियाज भी होते हैं जो ये चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं। इमरान खान साहब का दौर बेहतर था या ये दौर बेहतर है? सर दौर तो अभी तो खान साहब आए थे फर्स्ट टाइम, उनसे यानी कि नहीं कुछ सेटल नहीं हो सका, ये आगे इन्होंने पहले भी हुकूमतें की हुई हैं, तो कोशिश इनको यही करनी चाहिए, जो मिडिल तबका है ना, इनको ज़रा बेहतर करना चाहिए। मौजूदा मुल्क की जो हालात हैं, मसाइल हैं, इनमें आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला महंगाई है और मिस गवर्नमेंट है। महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? लाजमी बात है, ये हमारे पॉलिटिक्स हैं, ये हैं। मौजूदा हुकूमत है या इससे पहले हुकूमत है या उससे पहले की? सारे ही हैं, सारे हैं, कोई भी बड़ी ज़िम्मा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप टैक्स पेड करते हैं, हमारे टैक्सों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, और इनको तनख्वाहें मिलती हैं तो ये उन्हीं पैसों से जो है ना, ये अपना सारा सिस्टम चलाते हैं। फिर भी सिर्फ सियासत खेलते हैं। इस इशू जो है, जो इनका काम है, उसकी तरफ तवज्जो की कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। इनको सिर्फ आपस की जो है ना, आपस की बस वो लड़ाई जो है ना, बस वो अजीज़ है। ये चाहते हैं कि एक दूसरे को बस इस तरह सबकत ली जाए, इस तरह काम किया जाए, हमारी गवर्नेंस आए, वो कहते हैं हमारी गवर्नेंस आए। इशू जो है वो अपनी जगह बरकरार हैं, जो भी आता है वो कहता है वो जिम्मेदार है, वो आता है वो जिम्मेदार है। देखा जाए तो ये सारे जिम्मेदारी जो उनकी है। ये बताएं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती निकाला गया, मेरी हुकूमत हटाई गई। इन्होंने लोगों को कहा कि हम आपको मसलों का हल करके देंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा महंगाई कर दी। पेट्रोल, चीनी, घी, आटा, उसकी कीमतें देखें। आपको लगता है वो सच कह रहे हैं? बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब एक आदमी 3.5 साल जब वो अपनी गवर्नेंस कर लेता है, हुकूमत कर लेता है, 3.5 साल बाद वो ये बातें करता है, करने के बाद भी ये बातें करता है कि हम तो अभी सीख रहे हैं, मुझे तो अब समझ आई है, मुझे तो ये पता चला कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। जब वो ऐसी बातें करेगा तो ये ऐसी बातें तो एक जो है ना फारुकुल ज़ेहन नहीं कर सकता है। आपको नहीं पता कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप इस सीट पे हैं, वाम ने आपको लेके आए हैं ना, ये बड़ी अक्सरियत से लेके आई थी इसको, किस लिए कि एक नया लीडर है, ये हमारे मिसाइल का हल तलाश करेगा। लेकिन आके क्या हुआ, आपने क्या किया? आपकी सारी गवर्नेंस ही जो थी गलत थी, आपके सारे फैसले ही गलत थे। जब आपने फैसले गलत किए तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिम्मेदार है या वो जिम्मेदार है? उसमें तो आपका भी हाथ है। आपने क्या किया? जी नाज़रीन, आपने देखा लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार किया और उन्होंने बताया कि उनके मसले मसाइल के अंदर महंगाई सबसे बड़ा मसला है, बेरोज़गारी बड़ा मसला है, और इसका जो उन्होंने इल्ज़ाम है वो मौजूदा हुकूमत पर भी ठहराया, इससे पहली जो हुकूमत इमरान खान साहब की थी उस पर भी ठहराया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ख्याल ये है कि तमाम के तमाम सियासतदान एक जैसे हैं और किसी के पास उनके मसले मसाइल का हल नहीं है। एक आवाज़ारी, बेचैनी और एक अनरेस्ट की सी सिचुएशन है जो लोगों के दरमियान देखने को मिली। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ऐवान के इक़्तिदार तक लोगों की आवाज़ यूँ ही पहुँचेगी जिस तरह उन्होंने ख़ुद बोली है, जिस तरह उन्होंने ख़ुद कही है, और हम आपको हालात हाज़रा से यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।